नमस्ते भाइयों। मेरा नाम मनोहर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय मनोहर ईश्वर मनोहर भाई। भाई। सभी को नमस्कार। ईश्वर की बड़ी कृपा है और इतनी बड़ी फेलोशिप अल्कोहलिक अनोनिमस, उसका निरंतर साथ। आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। कल रहूंगा, परसों रहूंगा, पता नहीं, बट आज मैं शराब से दूर हूँ। अल्कोहलिक अनोनिमस का जो ये जीवन है मेरा, वन डे एट ए टाइम बोलता है। तो आज मैंने पीनी है, आज मैं खुश हूँ। शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं सभी हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मेरे अनुभव यहाँ पे बोलने का मौका दिया। क्योंकि मेरे जैसे शराबी को एक टाइम पे सुनना तो दूर, खड़ा भी कोई नहीं करता था। तो आज मैं यहाँ पे मेरे अनुभव बता रहा हूँ। तो मेरे जैसे शराबी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोग इसको सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो स्पिरिचुअल टूल्स इन माय रिकवरी। बेसिकली इसका अगर हिंदी में मैं अर्थ निकालता हूँ तो होता है कि मेरी रिकवरी में ये जो आध्यात्मिक जो उपाय या टूल्स दिए हुए हैं, औजार दिए हुए हैं। अ, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है हाईवे पे, तो उसको एक रिकवरी वैन आती है। उसको उस पे लिखा भी होता है रिकवरी वैन, तो उसको टो करके ले जाती है और उसको गैराज में जाके रिपेयर करते हैं, है ना। तो उसको जो रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिक लगता है। उस वो मैकेनिक के पास टूल्स होते हैं, जैसे कि पाना होता है, पकड़ होता है। बहुत सारे गाड़ी को पेंट करने के लिए पेंट होगा, मशीन होगी, जो भी कुछ लगता है उसको रिपेयर करने, तो वो टूल्स उसको बोला जाता है। तो मेरी जो बीमारी है, अब मैं यहाँ पे बीमार हूँ ये भी मुझे यहीं पे आके पता चलता है। क्योंकि बीमारी मैंने बहुत सुनी है मेरी जिंदगी में, जानलेवा बीमारी मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी बीमारियों का नाम सुना है, लेकिन ये शराब पीना या फिर एक शराबी जो होता है वो बीमार होता है, ये यहाँ पे आके मुझे पता चला। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो मुझे लगता था मुझे पता है, बट एक्चुअल में मुझे पता नहीं। तो मैं हमारी जो बेसिकली जो शेयरिंग वो होती है कि हम कैसे थे, क्या हुआ और आज हम कैसे हैं। तो मेरे लाइफ में मैं क्या था, क्या हुआ, और ये स्पिरिचुअल टूल्स क्या थे या उनकी मदद से मैं आज कैसा हूँ। तो ये मैं मेरे शेयरिंग के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे प्योरली मेरे अनुभव हैं। मैं कहीं गलत बोलूं या बिग बुक से रिलेटेड नहीं है या फिर स्टेप्स से रिलेटेड नहीं है, तो कोई भी भाई इसको प्लीज गलती समझ के माफ कर देना। तो मेरा एक्चुअली मैं काफी गरीब घर में जन्मा। मेरे अ, आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी मेरे घर की। बेसिकली मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो एक ख्वाब होता है माँ बाप का, इकलौता बेटा होने के जरिए नाते उनका एक ख्वाब था कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा करेगा। और मैं भी सपने देखता था, छोटा था तब। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो सपनों को पाने के लिए जिद करना या फिर वो सपने नहीं मिले तो फिर कुछ ऐसे मोड में चले जाना, वो शायद नॉर्मल लोग में नहीं होता था। नहीं होता है बेसिकली। बट मुझ में वो कैसा है ना कि मैं कुछ अलग ही किस्म का जो था बचपन से ही। तो ख्वाब लेके मैं भी चला था और पढ़ाई भी ठीक ठाक कर ही लेता था, मतलब एकदम आगे अव्वल अव्वल या फिर डिस्टिंक्शन नहीं लाता था, यहाँ एकदम फेल होने की कगार पे भी नहीं रहता था मैं। मतलब रहता था कि बोलते हैं ना कि ना आगे ना पीछे, मतलब ठीक ठाक वैसा पढ़ाई में था मैं। और मैं मेरे फादर को बोलता था कि डिस्टिंक्शन लाए तो भी अगली क्लास में जाएगा, और 30 40 45 भी लाए तो भी अगली क्लास में जाएगा, तो मेहनत क्यों करना ज्यादा। जितना अपने को पास होने के लिए मेहनत करना है, उतना ही करने का। तो मैं ये ऐसा मेरे फादर को बोलता था और मेरे फादर हंसते थे मुझे देख के। तो ये मेरी ऐसी सोच थी जब मैं काफी छोटा था। स्कूल गया,
कॉलेज गया, कॉलेज में जाके कॉलेज पास हुई, फिर एक अच्छी जॉब लगी। उस दरमियान मेरे लाइफ में, कॉलेज के दरमियान मेरे लाइफ में शराब आई। शराब, हालांकि अ, हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक वार्निंग्स के रूप में कुछ ना कुछ दिखता है उसको, या सुना ही देता है कि बुरी चीज है शराब। जो मुझे भी दिखाई दी थी, क्योंकि मेरे खुद के घर में मेरे चाचा की डेथ हो गई थी शराब पी के। लड़ाई झगड़े में देखता था बचपन में। मेरे फादर खुद पीते थे, बट वो इतना नहीं पीते थे जितनी मैंने पी। वो भी झगड़े, मतलब जब भी वो पी के आते थे तो माँ फिर थोड़ा खिटपिट चालू हो जाती थी, या फिर माँ कभी कभी खाना नहीं खाती थी। पी के आते थे फादर, तो ये चीजें हम देखते थे, छोटे थे। मेरी एक सिस्टर भी थी, तो हमको बुरा लगता था ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर घर में ऐसा माहौल है तो फिर पिताजी पी के क्यों आ रहे हैं, ये मैं सोचता था छोटा होता तो। बुरी चीज है, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है, ये सब पता था मुझे। बट जैसे मैं कॉलेज में गया तो ये सब भूल चुका था मैं कि मेरे घर में मेरे चाचा की डेथ हुई है, बहुत सारे झगड़े फसाद हुए हैं शराब की वजह से। और एक अट्रैक्शन था कि मूवीज में देखता था कैसे जाम से जाम टकरा के पी रहे हीरो लोग, है ना, नाच रहे पार्टियों में। तो मैं भी सोचता था यार ये क्या चीज है, क्या मतलब चखनी चाहिए। तो मौका मिला मुझे भी। तो जैसे उसका टेस्ट ना पसंद आया मुझे, ना उसका स्मेल पसंद आया, लेकिन ऐसा क्या था कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। तो उसका उत्तर, उसका जवाब मुझे बिग बुक देता है कि इसेंशियली मैन एंड वुमेन ड्रिंक बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल। व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, स्त्री पुरुष इसलिए पीते हैं क्योंकि उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अच्छा लगता है, और वो इफेक्ट मुझे अच्छा लगाता है ना। तो मैं कभी खुश नहीं रहने वाला। कौन कौन खुश नहीं रहना चाहता है लाइफ में, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई मौज करना चाहता है, जो मैं नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने पहली बार पी तो मुझे वो इफेक्ट मिला था। एक खुश हुआ था मैं। एक खुल के एक जीने वाला, जो हमेशा बंधा हुआ, घबराया सा, डरा सा, अ, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं, अपने आप में ही, अपने आप में ही, अपनी ही जिंदगी में एकदम रहने वाला एक, शराब पी के खुल गया था एक। तो वो जो इफेक्ट है ना, वो मायावी जो बोला है, इल्यूसिव, वो माया कर गया था मेरे पे। वो बोलते हैं ना मोह माया, तो वैसा कुछ कर गया था मेरे ऊपर। और बीच में एक वर्ल्ड कप भी, वर्ल्ड कप में एक बंदे का काफी कुछ फेमस हुआ था। वो बोलता ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया। तो ऐसा ही कुछ होता था मेरे साथ। मैं जब शराब पीता था ना तो सब कुछ बदल जाता था। वक्त एकदम अच्छा लगने लगता था, जज्बात में खुल के बोलने लगता था, मौसम हसीन लगने लगता था। तो शराब ने मेरे को, एक बोलता ना कि मेरी जिंदगी में एक किरण दी थी आशा की, कि यार मजा कर सकता है तू भी, लेकिन उसके लिए मुझे शराब पीनी पड़ेगी। तो मेरी लाइफ में मैंने कोई मौके नहीं गवाए शराब पीने के, मैं हमेशा ही ढूंढता था मौके। तो पहले जो माँ बाप से छुप के पीने वाला, है ना, मोहल्ले में छुप के पीने वाला, किसी को पता नहीं चले, वैसे मैं पीता था। जैसे हमारे लिटरेचर में बताया भी है कि मैं एक मॉडरेट ड्रिंकर हुआ करता था, कभी कभी पीता था, जैसे 31st को, या फिर किसी दोस्त का घर खाली हो तो वहां पे पीऊंगा, या बर्थडे में पीऊंगा। तो ये मैं डिसाइड करता था मुझे कब पीना है। तो ये दौर से मैं गुजर चुका था, क्योंकि वो असर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइफ में जो मैं गरीब घर से पैदा हुआ, गरीब घर से जन्मा हुआ, अच्छी जॉब कर रहा था, पैसे आ रहे थे। जो शौक मैं चाहता था कि अरे रईस लोग ऐसे रहते हैं, तो वो शौक मैं भी कर रहा था, है ना। मैं 4 व्हीलर में घूम रहा था, कार में घूम रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा था जो मेरे माँ बाप ने कभी दे नहीं सके मुझे। मैं थोड़ा सोना वगैरह भी पहनने लगा। तो कैसा है ना कि अपन अभी कुछ तो है, अपन अभी कुछ बन गया है, मतलब अ, बोलते हैं ना कि अभी मैं इस दुनिया को टक्कर देने लायक बन गया हूँ। ये ऐसी
जो एक ईगो ईगो बोलते हैं यहाँ पे, प्राइड, एक्सेसिव प्राइड वो आ गया था मुझ में। तो जिस घर में मैं रहता था, जिस जिस पेरेंट्स लोगों ने मुझे बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई कराई, अ, अब मैं उनको ही बोलने लगा था कि तुमको क्या समझ में आता है, तुम मुझे क्यों क्यों रोकते हो शराब पीने के लिए, है ना। तो मैं बोलता था कि उनकी बाहर की लाइफस्टाइल तुमको क्या पता, तुम ठहरे गवार, तुमको क्या मालूम है कैसे रहते हैं लोग, है ना। तो खुद के माता पिता को ही मैं सिखाने लगा था कि कैसे जिया जाता है, तो शराब पीना जीने के लिए जरूरी है, इनडायरेक्टली मैं उनको कन्विंस करने लगा था। तो दोस्तों, ये जो मॉडरेट से मैं जो हार्ड ड्रिंकर बन गया था, जो कभी कभी पीने वाला, अब मुझे लोग रोज लगने लगी थी शराब। तो हर शाम जब मैं काम से आता था तो एक बहाना मिलता था मुझे कि बहुत थक गया हूँ, तो टेंशन है काम का, तो थोड़ा पीऊंगा तो थोड़ा अच्छा फील होएगा, खाना खाऊंगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो ये जो मेरी मनगढ़ंत जो मेरे विचार थे या जो मुझे लगता था, ये मैं रिपीट 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 करके एक हार्ड ड्रिंकर बन गया, जो कभी कभार पीने वाला एक पैक दो पैक या एक बियर पीने वाला, अब मैं दो तीन क्वार्टर रोज के पीने लगा था। जैसे बोलते हैं ना कि एक अभी भी मेरे लाइफ में समय था कि एक मॉडरेट ड्रिंकर जो कभी कभार पीता था, या फिर हार्ड ड्रिंकर। अभी हार्ड ड्रिंकर भी उसके लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है कि बीमार हो जावे, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जाए, या फिर एक एरिया बदल जाए, या फिर जहाँ मैं रहता था, तो ये सब बदलाव भी होता है ना, तो हार्ड ड्रिंकर भी छोड़ सकता है, लेकिन मुझसे नहीं छूटा। क्योंकि मैं जब मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैं आज रहता हूँ वहाँ पे पता चल रहा था लोगों को, मेरे फादर को, कि ये कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है, ज्यादा पी रहा है। तो मुझे भेज दिया गया था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं है, कुछ एकेडमिक के लिए भेजा था, बट मैं वहाँ भी पीने लगा। तो मेरे लिए जगह बदलो, प्लेस बदलो, दोस्त बदलो, या फिर घर बदलो, तो मैं मानने वालों में से नहीं था। तो मैं जहां भी जाऊं, मैं शराब मेरी बंद नहीं हो रही। और अब अब एक रियल अल्कोहलिक जो बोला है कि मेरे जैसा एक शराबी जब रियल अल्कोहलिक बन जाता है तो वो पीछे नहीं जा पाता है, जैसे हार्ड ड्रिंकर या मॉडरेट ड्रिंकर नहीं बन सकता है। तो ये जो स्टेज मेरी आ गई थी, वो तब तक मेरी शादी हो गई थी। जो डाउनफॉल बोलते हैं ना लाइफ में, एक शिखर पे जाके वहां से फिर नीचे की तरफ ढलान, वो मेरी लाइफ में शुरू हो गया था। शादी होके काफी साल हो गए थे, तो मैं हमेशा वही ब्लेम करता था कि बीवी की वजह से पी रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बहाने थे मेरे पास पीने के लिए, लेकिन छोड़ने के लिए कि ये सब प्रॉब्लम्स की वजह शराब है, ये कभी दिमाग में नहीं आया मेरे। डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो कैसे जॉब गई, जॉब पे प्रॉब्लम होने लगी, फिर जॉब गई, है ना, तो बीवी छोड़ने की बात करने लगी, बच्चे रोते थे, माँ माँ बाप रोते थे। तो ये शराब ऐसी क्या मेरे लाइफ में कर गई कि जैसे अब कोई बोल रहा है कि बीवी जा रही है मेरी, तो मैं बोल रहा हूँ जाने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ रो रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोने दो उसको, उसको तो आदत ही हो चुकी है रोने की, है ना। नौकरी चली गई, जाने दो, बहुत सारी मिल जाएंगी। मेरे जैसा तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसको क्या नौकरी की कमी है। तो ये जो डेल्यूजन या भ्रम में मैं जी रहा था कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, मेरे लाइफ में सब सही हो जाएगा क्योंकि मेरे में वो काबिलियत है, ये सोच के मैं चल रहा था, और शराब मात्रा मेरी कम नहीं हो रही थी, बढ़ते जा रही थी। तो दोस्तों, मुझे एक वक्त मेरे लाइफ में ऐसा भी आया कि यहाँ पे जो हेलुसिनेशन बोलते हैं, रात रात को भास होने कि अ, अंधेरे में मैं डरता था कि मेरे मेरे ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, मेरा गला दबाने के लिए आ रहा है ना। रात को तो मैं लाइट जलाता तो कुछ कोई नहीं दिखता था मुझे, सब सोए रहते थे और मुझे डर लगता था। तो मैं छुपा के रखता था कबर्ड में एक क्वार्टर, और वो कबर्ड में से वो क्वार्टर निकाल के मैं जब पीता था कच्ची, तब जाके मुझे नींद आती थी। तो अब यहाँ पे जो बोला है ना कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, तो अ, एक मुझे बोलते हैं यहाँ पे कि अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म आई वाज ड्रिवन टू ए, शराब की जो शराबियत की जो मार खा खा के
मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरी सिचुएशन या फिर मेरी जो स्थिति है वो कितनी गंभीर थी, जो मुझे उसका अंदाजा नहीं था। मैं कभी भी मर सकता था, जो मुझे लगता था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे बताया जाता है कि शेयरिंग के द्वारा जो यहाँ पे मेरे अभी जो स्पिरिचुअल टूल्स की मेरा जो विषय है वहां से शुरू होता है कि अ, अगर मुझे स्पिरिचुअल टूल्स या फिर स्पिरिचुअली यहाँ पे जो डिसीज बोलते हैं कि मेरे माइंड को लगी हुई, मेरे बॉडी को लगी हुई, मेरे सोल को लगी हुई बीमारी है। माइंड को लगी हुई मान यानी कि मेरा जो मन है वो शराब की तरफ खींचा चला जाता है, कुछ भी हो जाए लाइफ में। मेरे बच्चों के मुझे पैर पकड़ना हो या फिर मेरी माँ का वो रोज रोना हो, है ना, मेरी बीवी का धमकी देना कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो नौकरी चली गई है, खाना नहीं जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है अभी पिएगा तो मर जाएगा, है ना, तो चल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब होने के बावजूद भी अ, जो एनिहिलेशन और ह्यूमिलिएशन जो मेरा जो बोलते हैं ना कि लाइफ में जो अ, विनाश हुआ है, ये सब मैं भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ याद आता है कि वो शराब का दिया हुआ मजा, कि मैंने इतना मजा किया था इस शराब पी के, तो शायद इस बार मुझे वो मजा दे। तो मेरा माइंड, ऑब्सेसिव माइंड, ये मुझे ही फंसाता है, मुझे कनिंग जो बोलता है ना, कनिंग, ये मुझे ही फंसाता है कि थोड़ी सी पी ले इस बार, ज्यादा नहीं पीना है इस बार, थोड़ी सी पीना है। और उस झमेले में मैं फंस जाता था, और माइंड के चक्कर में मैं जाके पीने जाता हूँ तो मेरी बॉडी मेरे को धोखा देने लगती है, और जो मेरे को एलर्जिक हो गई है अभी। तो ये एलर्जी की वजह से मुझे ज्यादा पीना पड़ता है। तो ये माइंड, बॉडी और सोल। अभी तीसरी जो चीज मुझे यहाँ पे धीरे धीरे जो समझ में आती है कि मेरे सोल को भी लगी है, आत्मा को लगी हुई बीमारी जो कहते हैं यहाँ पे थ्री फोल्ड डिसीज, है ना। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो मुझे यहाँ पे लोग बोलते थे कि आप बुरे नहीं हो, आप एक बीमार बीमार इंसान हो। तो मुझे ऐसा पहली बार लगा कि यार कोई तो मुझे बोल रहा है कि तू बुरा नहीं है, तू बीमार है ना। तो मुझे तो सब धुतकारते थे। इवन मेरे घर पे मेरे खुद के फैमिली वाले मुझे ये सोचते थे कि साला ये मरेगा, कभी मर जाता तो अच्छा होता, है ना। तो ये यहाँ पे मुझे जो प्यार मिलता है, ये जो यहाँ पे मुझे कीप कमिंग बैक बोलते हैं या फिर आते रहो बोलते हैं, उसकी वजह से मैं आने लगता हूँ यहाँ पे। तो शराब से जो मेरी जो स्पिरिचुअल बीमारी है, उसकी जो ठीक होने की शुरुआत यहाँ मीटिंग से होती है, जो मेरा पहला स्पिरिचुअल टूल है। जो मैं मीटिंग्स में आता हूँ, लोगों की सुनने लगता हूँ, तो यहाँ पे धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि मेरी बीमारी का स्वरूप ऐसा है कि व्हेन आई ऑनेस्टली वांट, मैं दिली तमन्ना, मेरी प्रामाणिक इच्छा होने के बाद भी मैं शराब से पूरी तरह दूर नहीं रह पा रहा हूँ। और दूसरा मुझे बोला गया है कि मैं जब पीने जाता हूँ तो मैं कितना पी रहा हूँ उसके क्वांटिटी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मुझे बोला शायद तुम एक बीमारी से जूझ रहे हो, प्रोबेबली आप एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो, ऐसा बोलता है। तो ये दोनों कंडीशन मेरे लाइफ में मैं कभी कंट्रोल में नहीं पी पा रहा था, और मैं पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। हालांकि अ, 1 महीना 2 महीना बहुत बार छोड़ा भी है मैंने बीमारी की वजह से, बीमार हो जाता था लेकिन फिर से पी लेता था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बोलती है कि भाई बॉडी का तो इलाज अभी तक निकला नहीं है ना, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, इन्वेंशन कर लिए, लेकिन ये बीमारी जो बॉडी में मेरे हुई है उसको ठीक करने की अभी तक इलाज नहीं निकला है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि मुझे जो है ना, माइंड माइंड मेरा जो ऑब्सेसिव माइंड है उस पे इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल जो है, मेरी स्पिरिचुअल मेलोडी है या फिर जो आध्यात्मिक बीमारी है, उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक बीमारी ही मुझे ये ऑब्सेशन से निकाल पाएगी। मतलब आध्यात्मिक बीमारी जब मेरी ठीक हो जाएगी तो ये मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे मुझे धीरे धीरे पता चला। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल टूल मीटिंग्स में तो मैं आता हूँ, फिर मैं कभी कभी
खड़ा होके शुरू में मुझे जो बोलते थे, प्यार मिलता था कि अरे एटलीस्ट इधर आके नाम तो बता। तो उधर वो खड़ा होने के लिए, वहां आने तक के लिए भी मेरे में हिम्मत नहीं होती थी, शर्म आता था। कैसे बोलूं खुद को कि मैं मनोहर हूँ और मैं एक शराबी हूँ। तो धीरे धीरे जैसे है ना, यहाँ पे मैं जैसे लोगों का देख देख के शराब पीना सीखा, वैसे यहाँ पे लोग जैसे कर रहे थे वैसा मैं भी करते गया। तो जैसे लोग बोल रहे थे मैं अमुक अमुक हूँ, मेरा नाम शराबी है, वैसे मैं भी खड़ा होके एक दिन बोल दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं भी खड़ा होके बोल दिया, मेरा नाम मनोहर है, मैं शराबी हूँ। तो वो जो अनुभव आया था ना मुझे पहली बार खुद को शराबी बोलने का, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो तो स्पिरिचुअल रिकवरी की मेरी जो जो शुरुआत होती है वो शराब से दूरी, जो मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो बिग बुक है उसमें बोला है कि अ, शराब से जो अल्कोहलिज्म है उसका एक ही उपाय है, वो टोटल एब्स्टिनेंस। अगर मुझे जीना है तो एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए मेरे अंदर। तो बूंद जानी नीचे मतलब मैं एक घूंट भी नहीं पी सकता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए शायद बोलते हैं कि पहला घूंट घातक। तो पहला घूंट घातक है तो, लेकिन मेरा ऑब्सेशन तो मुझे खींच रहा है। तो ऑब्सेशन खींच रहा है क्योंकि मैं स्पिरिचुअली सिक बंदा हूँ, है ना, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे जैसे मीटिंग मीटिंग में आता हूँ तो मेरी शराब से दूरी होने लगती है, लेकिन असली बीमारी जो है ना मेरी, वो आध्यात्मिक है। क्योंकि आध्यात्मिक बीमारी की वजह से ही मैं बार बार सोचता हूँ कि मुझे शराब पीनी है। क्योंकि मैं अगर मेरी लाइफ में देखता हूँ तो है ना, मैं कभी खुश नहीं रह पाता था। मैं हमेशा असमाधानी, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा। मेरी माँ मुझे कभी कभी बोलती थी ना कि सब्जी कौन सी बनाओ, तो मैं ऐसे भड़क जाता था जैसे कि वो जान ले लेगा मैं उसकी। तो बेचारी डर जाती थी एकदम कि ये ऐसे क्यों भड़क रहा है, मैंने तो सिर्फ सब्जी कौन सी बनाओ पूछ लिया। तो ये मेरे को अभी समझ में आता है कि ये बीमारी क्या थी मेरी, है ना। तो मैं हमेशा अ, अ, बोलते हैं ना कि गुस्से में रहता हूँ, फिर डरा सा रहता हूँ, अकेलापन मुझे महसूस होता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, रिमोर्स, गिल्ट, जो पश्चाताप की भावना में, ये सब चीजें जब मेरे साथ होने लगती है ना, तो मुझे फिर से जीने को मजा नहीं आता, और मुझे फिर से याद आता है कि वो शराब ने मुझे निकाला था यार ऐसी हालत से, है ना। और फिर से मैं पीने जाता हूँ। तो ये बार बार मेरे साथ हुआ है। तो बोलते हैं ना कि मेरी जो स्पिरिचुअल मेलेडी जब तक ठीक नहीं होती है तो शायद मैं पी पी के मर भी सकता हूँ। जैसे बिग बुक बोलता है कि टू बी डूम्ड टू एन अल्कोहलिक डेथ और लिव लाइफ ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस। या तो शराब पी पी के मर जाना, वही जहन्नुम या नरक भरी जिंदगी जी के, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस का जो स्पिरिचुअल मार्ग है उसको अपना के जिंदगी जीना। तो दोनों ही कठिन है बोलता है, नॉट इजी। आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। तो मेरे जैसा शराबी मैं जब आया तो शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं जीत गया, मेरी फतेह हो गई, अब मैं शराब से दूर होने लगा, है ना। तो एक महीने जब मैं शराब से दूर था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने कुछ तो लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। हालांकि मेरे जैसे शराबी के लिए एक दिन भी दूर रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं जो भी करता हूँ ना तो मुझ में बहुत ईगो आ जाता है हर चीज का। मैं कुछ भी करूँ तो मुझे लगता है ये जो भी किया हुआ है ना, ये पहली बार इस दुनिया में शायद किसी ने किया होगा। लेकिन मैं हूँ जो मैंने पहली बार किया, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों, बेसिकली फिर से वो जो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बीमारी का स्वरूप है, जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है, मुझे ऐसे लगता था कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी शराब पीने की वजह से या शराब पीने के बाद आई है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एक पता चलता है मुझे कि बेसिकली मेरी अनमैनेजेबिलिटी मेरे अंदर है, मेरी सोच है, अ, जो मुझे जीने नहीं देती, या फिर जो मुझे खुश नहीं रह पाता हूँ मैं, है ना। तो वो शराब तो एक सॉल्यूशन था मेरे लिए। शराब तो एक सॉल्यूशन बन के आई थी जो मुझे आनंद दे रही थी, काफी साल आनंद दिया था मुझे। तो अब शराब तो पी नहीं सकता हूँ। जैसे
एक पावर दिया था मुझे शराब ने, तो वो पावर को भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो पावर कहाँ पे मिलेगी मुझे? क्योंकि बिग बुक में लिखा हुआ है कि लैक ऑफ पावर वाज माय डिलेमा। शक्ति का अभाव ही मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो शक्ति मुझे कहाँ पे मिलेगी? तो बेसिकली दोस्तों, स्पिरिचुअल टूल्स जैसे मीटिंग एक हो गई, फिर मैं फोनो फ्रेंड बना लेता हूँ। तो किसी किसी बंदे की शेयरिंग अच्छी लग गई, या फिर किसी बंदे को मैं मीटिंग में देख लिया। आ, आ, उसको देख के मुझे लगा कि यार ये बंदा मुझे निकाल सकता है, मेरी जो हालत है उससे, है ना। तो फोनो फ्रेंड हो गया, मैं फोन पे बात करने लगा। शुरू में मेरे को फोन करने भी बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि होता क्या था कि मैं पहले ही सोचता था कि यार ये फोन करके क्या उसको बताना, फोन करने की क्या जरूरत है। और किसी ने फोन गलती से नहीं उठाया तो फिर मैं डिसाइड कर लेता था कि यार ये लोग साले बोलते कुछ है, करते कुछ है। बोलते हैं हमको रात को, आधी रात को भी फोन करो, 3 बजे 4 बजे हम उठाएंगे फोन। ये तो दिन में भी फोन नहीं उठा रहे। तो ये इन लोगों को तो फोन करने का भी मतलब नहीं। तो कैसा है ना कि मेरा जो चश्मा है ना, वो चश्मा मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं देखता हूँ लोगों को। तो मुझे हर तरह ना सब लोग ऐसे ही दिखते हैं जैसे मैं हूँ। कि खुद को पता नहीं मैं क्या समझता हूँ, किसी को क्या मदद करूंगा, ये ऐसे मदद तो करता नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता था कि लोग भी ऐसे ही है। लेकिन स्पिरिचुअल टूल में जो मेरा फोनो फ्रेंड है वो भी बहुत काम आया, कि लोगों से बात करो। एक ने नहीं उठाया तो दूसरे को करो, दूसरे ने नहीं उठाया तो तीसरे को करो। फिर बाद में देख रहा हूँ कि वो भाई मेरे को कॉल बैक कर रहा है 1 घंटे बाद, हाँ भाई आपका फोन आया था। तो कैसा है ना, मेरा भ्रम है ना धीरे धीरे टूटने लगता है कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था वो ऐसा नहीं था एक्चुअली। ये लोग ऐसे नहीं है जो मैं सोच रहा था। तो बेसिकली ये जो मेरा फोनो फ्रेंड है वो काफी हद तक मेरा इनिशियली शुरू में बहुत मदद किया, ताकि मेरी बीमारी, जैसे कि बहुत प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो शराब बंद हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारी भी रुक गई है। तो मेरी बीमारी जो है ना बढ़ते जाने वाली है। अ, मेरी जो स्पिरिचुअल बीमारी है, जो आध्यात्मिक बीमारी है, उसका इलाज मैंने किया नहीं है अभी तक, तो वो तो बढ़ती जा रही है। मैं ज्यादा डर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ है। मैं इंटरव्यू नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे में गुरूर ज्यादा आ रहा है, मैं ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बातें होती थी, आध्यात्मिक अनुभव की बातें होती थी, अ, वो मुझे भी चाहिए था, है ना। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता था ये किस किस खेत की चिड़िया है यहाँ, कि क्या क्या है, क्या ये चीज है ऐसे। तो इसके लिए मुझे एक स्पिरिचुअल टूल लेना था, जो मेरे एक स्पॉन्सर के रूप में मुझे मिला। स्पॉन्सर एक ऐसा टूल है जो जिसको ये हुआ है, लाइफ में चेंज हुआ है, जो एक मेरे तरह एक शराबी था। शराबी तो आज भी है, बट कैसे है ना कि मेरे से भी बदतर जिंदगी जिया है, लेकिन आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो इसने क्या किया है, तो जब मैं उससे बात करने लगता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसने क्या किया है ना। तो स्पिरिचुअल टूल में मेरा स्पॉन्सर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि मुझे कैसे जाना है। जैसे मैं एक अंधेरे में फंसा हूँ तो मुझे वो टॉर्च दिखा के रास्ता दिखाता है कि भाई इस तरफ आ जा, है ना। और तीसरा जो है, स्पॉन्सर के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि लिटरेचर क्या कहता है, जो मेरा अ, अ, और एक स्पिरिचुअल टूल है जो बिग बुक है मेरी। बिग बुक में जब पढ़ने लगता हूँ, या फिर डेली रिफ्लेक्शन जो पढ़ता हूँ, हाउ इट वर्क्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे लिटरेचर है मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस जो मुझे ऑफर करती है। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आता था ये लिखा क्या है। तो उसके लिए भी मुझे मदद कर मांगनी पड़ती थी, जैसे कि मेरे स्पॉन्सर की मदद। अगर स्पॉन्सर बिजी है तो कोई दूसरा भाई, या फिर मैं कोई लिटरेचर मीटिंग में चले गया, वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मुझे शर्म आ रही है खुलेआम माइक खोल के शर्म क्वेश्चन पूछने में, तो मैं टाइप करके मैसेज डाल रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग तरीके से मैं पूछता था। तो मैंने एक मीटिंग में पूछ लिया था, कुछ बिग बुक के ऊपर ही मीटिंग चल रही थी।
तो मैंने मैसेज करके होस्ट को पूछ लिया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उसका कुछ मेरे को इलाज बताओ। तब जब मैं सोबर चल रहा था तो मेरी बीवी से बहुत झगड़े हो रहे थे, क्योंकि वो लोग ताने मारते थे, अभी तो तू शराब भी नहीं पी रहा है, अब घर पे क्यों बैठा है, अब नौकरी ढूंढ। तो मेरे को बहुत झगड़ा होता था घर पे। और नौकरी पे जाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता था इंटरव्यू के लिए। तो मैं फंस गया था पूरा। तो मैं पूछा उसको कि ये गुस्सा बहुत आता है मुझे, उसका कुछ उपाय बताओ मुझे। तो उसने मुझे आ, नाम नहीं लिया मेरा, बट उसने मेरा आंसर दिया कि स्पॉन्सर लो, स्टेप करो, और सब कुछ सही हो जाएगा, खुद जान जाओगे, ऐसा कुछ उसने बोला था। तब जाके मैं स्पॉन्सर को पूछा कि मुझे स्टेप्स करने हैं, है ना, जो मेरे लिटरेचर के बाद जो स्पिरिचुअल टूल आता है मेरा, रिकवरी प्रोग्राम 12 स्टेप का। तो रिकवरी प्रोग्राम बेसिकली करना क्यों है, जैसे बोलते हैं ना कि अपने लिटरेचर में भी लिखा है कि आई हैड नो चॉइस बट टू पिक अप अ किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल लेड एट माय फीट। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बच जाती है बाद में, है ना, क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि नो नो ह्यूमन पावर कुड हैव लिव्ड माय अल्कोहलिज्म। अब शराब से तो दूर हूँ, लेकिन मेरा जो इज्म है वो कोई मानवीय शक्ति नहीं निकाल सकती, बोलता है। उसके लिए मुझे एक पावर चाहिए। तो पावर तो मुझे मीटिंग्स में दूर, शराब से दूर रहने की मिल रही है, लेकिन जीने की पावर नहीं मिल रही है। तो उसके लिए स्टेप्स करने पड़ेंगे स्पॉन्सर की मदद से। तो दोस्तों, ये जब मैं करता हूँ जो स्टेप्स, मेरा रिकवरी प्रोग्राम है, तो जो बोला ना कि आई हैड नो चॉइस बट टू पिक अप अ किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल लेड एट माय फीट। अब ये करने से क्या होगा, स्टेप्स करने से क्या होगा कि मेरे को एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा ये मुझे बोला गया था तभी। अब ये वाइटल बोले तो जैसे मेरा ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लिवर है, जो मैंने वाट लगा दी थी दारू पी पी के, फिर भी मेरे जीने में मदद कर रहे थे। तो वैसे ही एक वाइटल एक्सपीरियंस मुझे होगा, जो जो मेरे में बदलाव लाएगा। अब ये बदलाव बोले तो कैसा कि मैं दिखने में अलग दिखूंगा, या फिर मेरी हाइट बढ़ जाएगी, या फिर मैं जो पतला था मोटा हो जाऊंगा, होगा क्या। तो ये मेरा दृष्टिकोण में बदलाव की बात करता है, एटीट्यूड टू सी द लाइफ। मेरा जो लोगों को देखने का नजरिया, अ, लोगों की तरफ जो उनके विचार है उनको सुनने का या देखने का नजरिया, माय एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, जो ईश्वर मेरी जिंदगी में कभी था नहीं, उस ईश्वर को या फिर उस हायर पावर को देखने का तरीका, या फिर मेरी लाइफ, एक जिंदगी को जीने का तरीका वो पूरा बदलेगा, ऐसा ये बोलता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में चेंज। तो मुझे ऐसे लगता था कि बिल्डब्ल्यू को जैसा फ्लैश हुआ होगा ना, वैसे ही मुझे भी होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, कीप इट सिंपल, कीप कमिंग बैक, कीप इट सिंपल, टेक, बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे बोलते थे। तो मुझे लगता था कि एक दिन होगा मुझे भी, बट वो नहीं हो रहा था, है ना। काफी महीने निकल गए थे, मैं इस भ्रम में था कि मेरे साथ भी कुछ हो गया ऐसा चमत्कार। तो एक्शन तो कर नहीं रहा था मैं, जो स्पिरिचुअल टूल मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिए हुए हैं उसका मैं यूज तो नहीं कर रहा था। तो जब मैं रिकवरी प्रोग्राम करने लगता हूँ, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, अगर ये नहीं कर रहा था, तो मुझे जो बोलते हैं ना, मेरा फेथ है, जो शुरू शुरू में मैं बिलीव करता हूँ, फेथ आता है कि यहाँ पे आके मेरा कुछ होगा, या फिर ये भाई लोगों पे मैं भरोसा करता हूँ, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस मेरी जिंदगी बदलेगी, ये मीटिंग्स मेरी जिंदगी बदलेगी, ये जो मान के चलता हूँ, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। क्योंकि होता क्या है कि मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो फेथ विदाउट एक्शन इज डेड बोला है। तो वैसे ही मेरा फेथ जो है अल्कोहलिक एनोनिमस या यहाँ के भाइयों पे या मीटिंग पे, वो कम होने लगता है, और धीरे धीरे वो मरने की तरफ जाता है। तो अगर मेरा फेथ अगर मर गया, तो फिर मैं तो शराब पीने वाला हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को भी बोल देता था कि यार अभी यहाँ पे भी मेरा कुछ होने वाला है नहीं, बट जो स्पिरिचुअल टूल बोला है कि रिकवरी प्रोग्राम, जब मैं स्टेप्स करने लगता हूँ, तो एक्चुअली मेरा मोरल मोरल इन्वेंटरी जब लेता हूँ मैं, कि बेसिकली मैं हूँ क्या,
है ना, मैं जो खुद के बारे में सोचता हूँ, अभी मेरे बारे में मैं कैसा हूँ ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो अ, तीन तरह का मनोहर खुद हुआ करता था मैं। एक तो ऐसा कि मैं जो हूँ, जो नहीं हूँ वो दिखाने की कोशिश करता था। एक तो वो मनोहर हो गया। दूसरा अ, एक एक ऐसा मनोहर था जो खुद को पसंद नहीं करता था, वो वाला मनोहर। और तीसरा एक था कि मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या हूँ, है ना। तो बेसिकली अल्कोहलिक एनोनिमस का जब मैं ये जो स्टेप्स के माध्यम से मुझे अ, मेरे लिए रिकवरी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जब करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ लाइफ में। जैसे ईश्वर तो मेरे अंदर था ही, है ही, बोलता है ना, बिग बुक मुझे बोलता है कि द फंडामेंटल आइडिया ऑफ गॉड वाज ऑलरेडी देयर। वो है डीप डाउन विद इन। तो वो मेरे से या फिर ऑब्सक्योर्ड क्यों हो गया, वो छुप क्यों गया है? क्योंकि मैं जो लाइफ में, मैं लाइफ जो जिया मेरी, यू नो, वर्शिप ऑफ फॉर्म बोला है, या फिर वर्शिप ऑफ अदर थिंग, कैलामिटी, फॉर्म, जो वर्शिप ऑफ अदर थिंग बोले तो जैसे मटेरियलिस्टिकली मैं चीजों को पसंद करने लगता था कि अपने पास ऐसा पैसा होगा तो ऐसा होगा, गाड़ी बंगला घोड़ा, बीवी एकदम ऐसी सुंदर, है ना। तो चार चार पांच पांच शादी के बाद भी चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। तो हमेशा श्रेष्ठ बनने का मतलब अव्वल दर्जे का एक इंसान अ, हमेशा कोशिश करता था ये बनने की। तो ये वर्शिप ऑफ अदर थिंग्स, उसमें सेक्स आ गया, मनी आ गया, पावर आ गया, फेम आ गया, सब कुछ कैलामिटी जो मेरे लाइफ में जो भी मैं चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, या फिर जो मैं नहीं चाहता हूँ वही हो रहा है। इस वजह से मुझे उस ऊपर वाले पे और गुस्सा आना, या फिर है ना। तो ये सब चीजें हैं, जब मैं करने लगता हूँ तो मुझ में रिजल्ट क्या मिलता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में जाता हूँ, मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मेरे में दुनिया भर के रिजेंटमेंट्स आते हैं, मैं डर से भर जाता हूँ, डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ मैं एकदम। ये सब चीजें होने लगती तो वो ईश्वर कहीं ना कहीं छुप जाता है मुझसे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो रिकवरी प्रोग्राम है वो मुझे मेरे जो खोया हुआ जो हायर पावर है उससे फिर से मिलाता है। मेरे जो रुकावटें हैं उससे मिलने के लिए, और रुकावटों को दूर करने के लिए ही मुझे ये 12 स्टेप का प्रोग्राम दिया हुआ है। और ये जब स्टेप्स करने के बाद काफी कुछ है इसमें, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा। तो अमेंड्स है इसमें, है ना, अमेंड्स करने पड़ते हैं, डेली इन्वेंटरी करनी पड़ती है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, और ये सब मेरे को डेली लाइफ में करना पड़ता है। तो ये सब मैं जब करता हूँ तो एक कुछ वक्त के लिए मुझे जो हैप्पी या फिर खुश रखा था शराब ने, और फिर वो कई सालों तक वो खुशी या वो हंस नहीं पाया था मैं, एक अकेला रह गया था लाइफ में। वो सब चीजों से मुझे फिर से छुटकारा देके मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है फिर से एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे बोरिया बिस्तर बांध के घर पे जाना चाहिए? तो नहीं दोस्तों। तो ये जो बीमारी है ना ये और बढ़ती जाती है, बोलते हैं ना कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो मेरी जो आध्यात्मिक बीमारी है उसके लिए मुझे रोज इलाज करना पड़ता है। ये जो टूल्स है मेरे, जैसे फर्स्ट स्टेप टू 11 में किया, 12 स्टेप में मुझे ये जो जो भी मैंने किया, जो भी प्रिंसिपल्स ए के है स्टेप्स के थ्रू, मुझे एक दूसरे शराबी को देने हैं ये फ्री में, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो ये मेरा जो सबसे बड़ा टूल है, हेल्पिंग अदर्स, जो अल्कोहलिक एनोनिमस का बेस है। जो हमारी प्रेयर भी बोलती है कि व्हेन समबडी नीड्स अ हैंड, आई शुड ऑलवेज, देयर शुड बी अ हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर। मतलब हेल्पिंग हैंड, मुझे जैसे ग्रुप का नाम है हेल्पिंग हैंड, तो न सिर्फ शराबी को हेल्पिंग हैंड देना है बल्कि हर किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत है। अब मैं
जरूरत बोले तो बहुत सारी जरूरत तो होती है इंसान की। पैसे की होती है, सेक्स की होती है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेरे टूल्स जो मैंने अभी यूज किए अभी तक, मीटिंग्स हो गई, स्पॉन्सर हो गया, फिर लिटरेचर हो गया, 12 स्टेप का रिकवरी प्रोग्राम हो गया, ये सब करने के बाद मुझे जो मिलता है वो मुझे एक सफरिंग अल्कोहलिक को देना है। वो भी मुझे टूल्स, वर्किंग विथ अदर इज ऑल्सो अ टूल फॉर मी टू स्टे सोबर। क्योंकि अ, बोलते हैं ना कि सारी दवा अगर फेल हो जाती है ना, तो एक दवा काम करती है जब मैं किसी दूसरे शराब के साथ काम करता हूँ। जैसे बिल डब्ल्यू को भी लगने लगा था कि शायद वो पी सकता है, अ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में चले जाने के बाद। तब जाके उसने फोन डायल किया या माया, तो डॉक्टर बॉब, उनका नंबर उनको मिला, और अ, उनके साथ उन्होंने बैठ के उनको मैसेज दिया, तो आज ये अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप वहीं से बढ़ के आज इधर तक पहुंची है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरा जो टूल है हेल्पिंग अदर, वो भी मैं जिंदगी भर करते रहूं। तो मैं रुकूंगा, मेरा टाइम हो गया शायद। तो मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं मैं कितना इस टॉपिक पे बोल पाया, बट ये मेरे अनुभव थे पर्सनल, तो बोलने का मौका दिया, थैंक यू।